5 साल बाद के लंबे इंतजार के बाद एलएसी से अच्छी खबर आई। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की एक सकारात्मक कोशिश की गई। दोनों देशों की सेनाओं ने फैसला किया कि 4.5 साल पुरानी स्थिति फिर से बहाल की जाएगी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं 25 अक्टूबर से पीछे हट रही हैं। पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचौक में चल रहा ये डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है। ये प्रधानमंत्री मोदी की वर्ल्ड डिप्लोमेसी और भारत की बढ़ती हुई साखी है, जो आज चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ। मोदी की कूटनीति जिनपिंग को कबूल। ग्लोबल पावर का लोहा चीन ने माना। डेमचौक देपसांग में डिसएंगेजमेंट फाइनल। इस बार दिवाली पर भारत चीन सीमा पर तनाव नहीं, बल्कि नजारा बदला बदला होगा। कूटनीति का सिद्धांत है कि उम्मीदों से भरे रहे, लेकिन सतर्कता के साथ चीन को भारत ने इसी मंत्र से झुकाया। सोचिए, जो चीन 2020 में अपनी सेना को लेकर चुपचाप आया, वो 5 साल बाद पीछे हटने को मजबूर हो गया। चीन भले ही दुनिया भर में दादागिरी करे, लेकिन उसे भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति के आगे झुकना पड़ा। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एलएसी से अच्छी खबर आई है। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की एक सकारात्मक कोशिश की गई। कजान में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट से इतर बायलैटरल टॉक हुई थी। इस दौरान भारत ने आपसी विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया था, जिसका असर मोदी जिनपिंग की मुलाकात के 24 घंटे बाद बॉर्डर पर भी देखने को मिला। दोनों देशों की सेनाओं ने फैसला किया कि 4.5 साल पुरानी स्थिति फिर से बहाल की जाएगी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं 25 अक्टूबर से पीछे हट रही हैं। पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचौक में चल रहा ये डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है। 29 अक्टूबर तक दोनों सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही दोनों सेनाओं के क्रॉस वेरिफिकेशन का काम भी कल तक पूरा होगा। दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौटेंगी। दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं और गाड़ियां, मिलिट्री उपकरण भी पीछे हट चुके हैं। दोनों सेनाओं ने एक टेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर को हटा लिया है। दोनों तरफ से 12-12 टेंट लगे थे, जिन्हें हटाया गया है। देपसांग डेमचौक में टेंशन खत्म होने के बाद पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। देपसांग डेमचौक में गश्त के लिए नए प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है। दोनों देश की एक पेट्रोलिंग टीम में 15 सैनिक होंगे। इसके साथ ही हर महीने दोनों देशों के सेनाओं के कमांडिंग ऑफिसर की बैठक होगी। भारत और चीन के एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस मामले में सैन्य और कूटनीति दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच विश्वास और इच्छा शक्ति बनाने में अभी समय लगेगा। there are two things which people should realize. ये अपने आप नहीं हुआ. It took a lot of negotiation. But it took a lot of negotiation because there was a very, strong military commitment. So it was actually, I would say, it is a combined, एक किस्म से मैं कहूँगा all of the government approach. कि the highway people, जो infrastructure वालों ने अपना योगदान दिया, military was there, it was standing very strong. Diplomacy, military साथ साथ काम कर रहे थे. Negotiation में भी हम लोग अपना कर रहे थे, मिलिट्री कमांडर्स की अपनी मीटिंग होती थी. सो इट वाज अ वेरी कंबाइंड टीम एफर्ट. इन दो सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एलएसी पर 9 अक्टूबर तक डेमचौक और देपसांग में पहले जो चीन ने अपने स्ट्रक्चर खड़े किए थे, उन्हें 25 अक्टूबर को डेमचौक से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई. इसी तरह देपसांग में भी 11 अक्टूबर को चीन की आर्मी के बनाए गए अस्थायी स्ट्रक्चर और टेंट मौजूद थे. वो भी 25 अक्टूबर को हटाने शुरू हो गए थे.
सैटेलाइट तस्वीरों में डिसएंगेजमेंट के दौरान कई जगहों पर पहले की तुलना में स्ट्रक्चर में कमी देखी जा रही है। साल 2020 में गलवान झड़प से पहले जो स्थिति थी वही फिर से बनती दिखाई दे रही है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों की अपनी जगह पर आने की प्रक्रिया पूरी हो गई। भारत और चीन के रिश्तों के लिहाज से ये समझौता काफी अहम है। ये समझौता कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत का नतीजा है। करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, यानी दोनों देश एलएसी पर आक्रामकता को कम करेंगे, जिसे भारत और चीन के बीच नए रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। इसे पीएम मोदी की वर्ल्ड डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके बाद पेट्रोलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 2 शर्तें तय की गई हैं। पहली, दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी। दूसरी, दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे को पहले से इसकी सूचना देनी होगी। अब चीन का यह बदलाव कैसे हुआ उसको भी समझिए। 22 अक्टूबर को मिलिट्री कमांड लेवल की मीटिंग हुई। 23 अक्टूबर को मीटिंग के बाद एक्शन शुरू हुआ और 24 अक्टूबर को टेंट और टेम्परेरी शेल्टर हटाना शुरू हो गया। साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है। वहीं भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बनी है, लेकिन डेमचोक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया। अब आपको मैप के जरिए किन जगहों पर भारतीय और चीन की सीमा पीछे हटेगी वो बताते हैं। भारतीय सेना के मुताबिक सैनिक अब गश्त के लिए देपसांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। वहीं पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 जिसको लेकर विवाद और गतिरोध था, यहाँ तक मामला सुलझ गया है। एलएसी को लेकर भारत चीन समझौते की अगर बात करें तो साल 2022 में इन जगहों पर सेनाएं हटी थी। वो थी दौलत बेग, ओल्डी, गलवान, पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग। वहीं 2024 में जिन जगह से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी हैं वो है देपसांग और डेमचोक। भारत और चीन के बीच एलएसी पर 5 जगहों देपसांग, डेमचोक, गलवान घाटी, पैंगोंग और गोगरा हॉट स्प्रिंग में संघर्ष था। जरा याद कीजिए, जब 15 जून 2020 को गलवान में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई, तब से हमारी सेना एलएसी पर सिर्फ कुछ उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी जहां इस घटना से पहले किया करती थी, यानी भारतीय सेना को थोड़ा विड्रॉल करना पड़ा। गलवान हिंसा के बाद भारतीय सेना ने कई स्पेशल ऑपरेशन चलाए और इन ऑपरेशन के बाद चीन इतना दबाव में आया कि उसने लद्दाख में एलएसी पर कई इलाकों में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ वो अलग अलग फेज में हुआ, लेकिन गलवान घाटी के पास देपसांग और डेमचोक के इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। चीन किसी भी सूरत में पीएलए को पीछे नहीं हटाना चाहता था, जबकि भारत की मांग थी कि वो तभी समझौते के लिए तैयार होगा जब चीन की सेना देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेगी। चीन का ये बदलाव आज भारत की बढ़ती दुनिया के मंच पर साख का नतीजा है। 5 साल पहले चीन को लगा था कि वो भारत को झुका लेगा। इसके बाद पीएम मोदी गलवान संघर्ष के 17 दिन बाद 3 जुलाई को लेह पहुंचे थे और चीन को साफ शब्दों में संदेश दिया कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। भारत ने जो कहा वो कर दिखाया। चीन के सामने डटकर खड़ा हुआ, चीन के खिलाफ तैयारियों को पुख्ता किया और ये सख्त तेवरों ने आक्रामक और विस्तारवाद का दम भरने वाले चीन को झुकने पर मजबूर किया। और इसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।